Hello all, welcome to CSAT today. Let's go to the next reading comprehension question for today. So today we are dealing with 2022 paper set A question number 41 और ये मेन आइडिया टाइप ऑफ क्वेश्चन है. मेन आइडिया से हमारा मतलब है कि ये जो भी पैसेज हम अभी पढ़ने वाले हैं इसमें मेन आइडिया क्या है या बॉटम लाइन क्या है इस पैसेज का. ओके, सो ये पैसेज है कंपैरेटिवली अ शॉर्टर पैसेज एंड क्वेश्चन देख लेते हैं. द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट. ओके, सो हमें समझना है कि पैसेज का आइडिया क्या है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है पैसेज के थ्रू. 4 स्टेटमेंट्स है, इसमें से हमें चूज करना है. सो आप वीडियो पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, देन लेट्स गेट बैक एंड डील विद दिस टुगेदर. ओके, नाउ लेट्स रीड द पैसेज. फॉर 2 or 3 generations past, ever increasing number of individuals have been living as workers merely. ओके, तो ये कह रहा है कि 2-3 जनरेशन से ऐसा देखा जा रहा है कि वर्कर्स की तरह रहने वाला पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है. वो कि ह्यूमन बींग जैसे नहीं रह रहे हैं, नॉट एज ह्यूमन बींग्स. एक बार फिर पढ़ते हैं. फॉर 2 or 3 generations past, ever increasing number of individuals have been living as workers merely, not as human beings. An excessive amount of labor, okay, an excessive amount of labor is a rule today in every circle of society. Okay, every circle of society में excessive labor एक rule बन चुका है. With the result that man's spiritual element cannot thrive. जो man का spiritual side है वो thrive नहीं, thrive word का मतलब होता है grow करना. So man का spiritual element जो है वो thrive नहीं कर पा रहा है. He finds it very difficult to spend his little leisure in serious activities. अब उसके पास जो थोड़ा सा समय बचता है मैन के पास, वो सीरियस एक्टिविटी में स्पेंड नहीं करना चाहता है. He does not want to think. Okay, he does not want to think, or he cannot think if he wants to. He seeks self improvement, but entertainment. He seeks not self improvement, sorry. So ये क्या कह रहा है? He does not want to think. जो उसके पास थोड़ा सा टाइम है उसमें वो सोचना नहीं चाहता है या नहीं सोच पाता है. He seeks not self improvement. Self improvement नहीं ढूंढ रहा है, but entertainment, which would enable him to be mentally idle and to forget his usual activities. Okay, so जो थोड़ा सा समय है उसमें वो self improvement नहीं करके entertainment ढूंढ रहा है जिससे कि वो mentally ideal रह पाए और अपने usual activities को भूल जाए. Okay. Therefore, the so-called culture of our age is dependent more on cinema than on theatre, more on newspaper, magazine and crime stories than on serious literature. So हमारे एज का जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रहा है? सिनेमा देख रहा है, थिएटर नहीं देख रहा है, न्यूज़पेपर, मैगजीन और क्राइम स्टोरीज पढ़ रहा है, सीरियस लिटरेचर नहीं पढ़ रहा है. इससे क्या मतलब है ऑथर का कि ये सब चीजें हैं जिससे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है इंसान का, थिएटर देखने से, सीरियस लिटरेचर पढ़ने से. तो मैन जो है वो इसमें इंगेज नहीं होके प्योर एंटरटेनमेंट में जाना चाहता है, जैसे कि सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड क्राइम स्टोरीज. ओके, सो दिस वाज द पैसेज. लेट्स गो टू द क्वेश्चन अगेन. द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट, ओके, मैन शुड नॉट वर्क हार्ड. अब इसमें कोई भी ऐसी बात आई थी कि मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, ये हम क्लियरली नेगेट कर सकते हैं. इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि मैन को हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए. द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन. यस, द होल पैसेज वाज टॉकिंग कि इंसान कैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेन है उसके लाइफ में, तो और उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है. सो वील कंसिडर दिस. लेट्स रीड द अदर टू ऑल्सो. मैन कैनॉट थिंक वेल. We can't question on his thinking abilities, और anyways ये cannot करने से ये थोड़ा extreme की side भी जा रहा है. So we'll not consider this as a correct option. And man cannot care for his spiritual welfare. ऐसा नहीं लिखा था that he cannot care. He doesn't have time for his spiritual welfare. So this also goes wrong. So greatest evil of our age is overstrain. So as we see in the whole passage talks about कैसे इंसान के पास टाइम नहीं है सीरियस एक्टिविटीज करने का, उसके स्पिरिचुअल एलिमेंट को थ्राइव करने का टाइम नहीं है. सो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब ओवर स्ट्रेन की वजह से हो रहा है. सो विल कंसिडर बी एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 41.
नाउ दिस अ मेन आइडिया काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये जो हमारा आंसर था वो एक लाइन में पूरे पैसेज को सम अप कर दे रहा है, तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ मेन आइडिया। इस सोसाइटी से क्वेश्चन था। एलिमिनेशन से हम लोग इजीली इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि दो आंसर्स तो आपने देखा कि एक्सट्रीम थे और एक आउट ऑफ स्कोप था। So basically, elimination is the best way to deal with such questions. Let's look at the keywords for the passage. एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब है टू मच, बहुत ज्यादा। थ्राइव करना, जैसे मैंने बताया, ग्रो करना। लीजर, फ्री टाइम, आपका खाली टाइम जो होता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को एनहांस करना, एनहांसिंग वन सेल्फ, अपने आप को और अच्छा बनाना। मेंटली आइडल, नॉट थिंकिंग और एक्टिवली इंगेजिंग मेंटली, किसी भी चीज में मेंटली इन्वॉल्व नहीं होना, इज कॉल्ड बीइंग मेंटली आइडल। डिपेंडेंट, रिलाई करना, रिलायंट ऑन समथिंग एल्स, किसी चीज पे डिपेंडेंट होना। सीरियस लिटरेचर, प्रोफाउंड एंड थॉटफुल रिटन वर्क, जो जो लिटरेचर आप थॉट प्रोवोकिंग हो, आपके थॉट को प्रोवोक करे, उसको सीरियस लिटरेचर कहते हैं। So these were the keywords for the passage. Thank you all. Let's meet with the next PYQ tomorrow.